आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि आप टीमू के ऊपर अपनी प्राइसिंग कैसे करेंगे। अगर आप अमेज़न के सेलर हैं, टिकटॉक के सेलर हैं, ईबे के सेलर हैं, एटसी के सेलर हैं, जो मर्ज़ी प्लेटफ़ॉर्म और यूके के अंदर बेच रहे हो और अब आप टीमू की तरफ जा रहे हो और टीमू के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी अपनी वीडियोज़ पीछे बना चुका हुआ हूँ कि टीमू पे बेचते कैसे हैं, आइटम लिस्ट कैसे करते हैं। तो आपको लिंक भी आ जाएगा ऊपर, ठीक है? राइट साइड पे जिसके ऊपर आप क्लिक करके वो मेरी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं कि टीमू पर रजिस्टर कैसे होना है और उसके बाद आइटम्स वगैरह किस तरीके से लिस्ट करनी है और वहाँ पे एक लिंक मौजूद होगा, उसके थ्रू आपने रजिस्टर्ड होना ताकि आपको वही मिले अकाउंट मैनेजर जो कि मेरी अकाउंट मैनेजर, क्योंकि अकाउंट मैनेजर टीमू के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज इस पे करता हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह टीमू नहीं है। अगर आपको गलत अकाउंट मैनेजर मिल गया तो आप गए। तो अगर आपको एक कोऑपरेटिव अच्छा अकाउंट मैनेजर चाहिए तो आपने उस लिंक के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करना है। चलो आगे चलते हैं। टीमू के ऊपर आगे, टीमू पे प्राइसिंग करनी है, समझ नहीं आ रही किस तरीके से करनी है, क्योंकि टीमू पे तो सस्ती आइटम बिकती हैं। टीमू प्लेटफॉर्म चीप आइटम्स के लिए, लेकिन मसला ये है कि आपने ये देखा कि आप आइटम बेच रहे हो 20 पाउंड की अमेज़न के ऊपर, टीमू के ऊपर जो वो आइटम बिक रही है तकरीबन 10 पाउंड की। आपने सोचा यार ये कैसे बेच रहा है? मैं तो 20 की बेच रहा हूँ, ये तो 10 की बेच रहा है और 5 पाउंड की तो मुझे कॉस्ट करती है। तो मैं प्रॉफिट कैसे इसके अंदर से कमाऊँगा? जबकि बीच में पोस्टेज भी आ जाती है, वैट भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आपको मैं बताने लगा हूँ कि टीमू के ऊपर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, टीमू के ऊपर प्राइसिंग चलती कैसी है। और अगर आप यूके के सेलर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए टीमू अब यूके के सेलर्स को ऑन बोर्ड ले रहा है और आप वैट रजिस्टर्ड होने चाहिए। रिक्वायरमेंट ये है वै आप यूके सेलर और वैट रजिस्टर्ड हो तो आपको टक करके वो ऊपर ले लेंगे और आप आराम से उसके ऊपर टका के बेच सकते हो, क्योंकि अब इस टाइम चीप की मार्केट चल रही है, लोग चीप बाइंग कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से और बुरे हालात की वजह से। सबसे पहले प्राइसिंग, टीमों के ऊपर जब आप बेचने लगते हो तो आपको दो चीजों को ख्याल करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पोस्टेज को आप अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड करते हो। जैसे अगर आपकी 5 पाउंड की चीज थी, आपकी अगर 5 पाउंड की चीज होती है तो आप उसके अंदर कहते हो कि मैं पोस्टेज भी ऐड करूंगा, ठीक है, प्लस आप वैट भी ऐड करोगे जब प्राइसिंग करने लगोगे, ठीक है। जैसे अगर आप 20 पाउंड की बेचते हो तो इसके अंदर पोस्टेज भी शामिल है, इसके अंदर आपकी वैट भी शामिल है और इसके अंदर फिर आपके ओवरहेड्स होते हैं जो भी होता है, प्लस आपका बीच में प्रॉफिट डाला होता है और प्लेटफॉर्म का कमीशन होता है, कमीशन भी होता है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट्स होती हैं जो आपकी सेल प्राइस के अंदर आप कंसिडर कर रहे होते हो, ठीक है। 5 पाउंड की अगर आपका आइटम कॉस्ट करती है, ये हो गया पहला चीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन अब सीन क्या आता है, टीमों के ऊपर क्या करना होता है आप लोगों को कि आपकी अगर 5 पाउंड की आइटम कॉस्ट करती है तो टीमू कहता है कि आपने इसके अंदर सिर्फ अपना प्रॉफिट शामिल करना है इस 5 पाउंड के अंदर, कि कितना आपको प्रॉफिट चाहिए। पोस्टेज आपको हम देंगे कस्टमर से कलेक्ट करके और वैट भी हम देंगे प्रोसेसर से कस्टमर से कलेक्ट करके। आप जैसे आपको अपनी तरफ से वैट इंक्लूड करने की अपनी प्राइसिंग में जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? अच्छा, और दूसरा पोस्टेज का भी मैं इसका बता दूं, पोस्टेज ये कितनी आपको देते हैं, ये कहते हैं हम आपको 2 पाउंड पोस्टेज देते हैं, ठीक है। ये कहते हैं आपको कस्टमर से कलेक्ट करके। 30 पाउंड से अगर नीचे आइटम है तब आपको मिलती है। 3 पाउंड का अगर आपकी ज़्यादा सेल हुई है तो आपको पोस्टेज नहीं मिलेगी। तो बहरहाल आपके नॉर्मली क्योंकि चीप आइटम होता है, कस्टमर खरीदता ही 15-20 पाउंड के आइटम है, इसके ऊपर से उसकी बास्केट का साइज ही होता है, तो इसलिए आपको मिलेगी। तो ये 2 पाउंड जो होता है ये बेसिकली 1.67 प्लस वैट होता है। ये भी आपने याद रखना है, ये पोस्टेज वो आपको देंगे, ठीक है। जब आपको कहेंगे हम आपको 2 पाउंड पोस्टेज देंगे, इसलिए वो कहते हैं हमें वैट रजिस्टर्ड सेलर चाहिए। तो 1.67 प्लस वैट होगी उसके अंदर, तो वैट तो गई, आपको सिर्फ 1.67 मिल रहे हैं, ठीक है। ये अब आपने याद रखना। अच्छा, अब मैं अब आपको बता देता हूँ। अब आप जो है लेट्स सपोज आपको जो प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट करता है, सॉरी, आप जिस पोस्टेज के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि पोस्टेज तो आपने यूज करनी है। जब आपका ऑर्डर आ जाएगा टीमू के ऊपर तो आप अपनी पोस्टेज को यूज करेंगे। लेट्स सपोज आपकी जो पोस्टेज है वो है 2 पाउंड की, आपको जो एक्चुअली जो हर एवरी के थ्रू भेज रहे हो या रॉयल मेल के थ्रू भेज रहे हो वो आपको 2 पाउंड की कॉस्ट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में ये तो आपको 1.67 दे रहे हैं, यानी आपको कम मिल रही है। आपने इस 2 पाउंड प्लस वैट आपको यानी पे कर रहे हो, तो आपको ये 0.33 पेंस जो होता है ना, 0.33 पेंस, इस कॉस्ट को, शिपिंग की कॉस्ट को इस कॉस्ट में याद रखना है, इंक्लूड करके रखना है। तो अगर आपको आइटम 5 पाउंड का यूके में कॉस्ट करता है पहुंच के, तो प्लस आपने बीच में सिर्फ 0.33 डाल देना है। ये भी उस सिचुएशन में अगर आपकी पोस्टेज यूके में आपको एक्चुअली 2 पाउंड की पड़ी है, अगर आपको 3 की पड़ी है तो 1.33 आपने ऐड कर देना है। तो अब आपकी एक्चुअल जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो आप यूं समझे 5.33 है। समझ आ गया? ये आपको पोस्टेज की कहानी मैंने समझा दी है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यहां तक आपको बात की कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, इसमें आपने अपना प्रॉफिट ऐड करना है।
अब आपको एक तो प्रॉफिट कैसे देखना है आपने कि कितना मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, उसका तरीकाकार ये है, पहले जाके देखो टीमू पे लोग बेच कितने के आइटम रहे हैं, यही वाला जो आप बेचना चाह रहे हो। ऐसा क्या वहाँ पे 9 पाउंड का बेच रहे हैं? दैट्स सपोज एक हम कंडीशन ले लेते हैं कि टीमू के ऊपर लोग जो हैं, आपका वाला आइटम जो है वो ऑलरेडी 9 पाउंड का बिक रहा है, ठीक है? आपको जो कॉस्ट कर रहा है वो 5 पॉइंट आपको 5.33 पड़ रहा है, ठीक है? तो आपने क्या करें, आपको पता है आपको पोस्टेज भी वो लेके दे देगा, आप इसके अंदर आपको तकरीबन आपके पास मार्जिन खेलने का आप या तो आप इसको 6 पाउंड का बेचें या 6.50 का करके बेचें, या आपने उनको ये प्राइस देनी है, बेस प्राइस जिसे कहते हैं। आपने एक टीमों को कहना है कि मैं आपको ये आइटम 6.50 का देता हूँ। इस 6.50 का मतलब ये 6.50 माइनस 5.33 जो रिमेनिंग है वो आपका प्रॉफिट है। आपने सिर्फ इतना प्रॉफिट रखा 1 पाउंड का। अब टीमू क्या करेगा? टीमू इसको अपने प्लेटफॉर्म पे 6.50 नहीं, अब क्योंकि अब उन्होंने भी तो कमीशन आपसे, वो कमीशन कोई नहीं ले रहा, टीमू आपसे कोई कमीशन नहीं चार्ज कर रहा, टीमू आपसे कोई मंथली फीस चार्ज नहीं कर रहा। अब टीमू को पैसे भी तो कमाने हैं, तो टीमू क्या करेगा? टीमू इस आइटम को देखेगा 9 पाउंड का अगर वो उसके प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है तो हो सकता है वो इसको खुद ही 8.50 कर दे अपनी मर्जी से, ठीक है? या 9 पाउंड का ही कर दे। तो जब वो अपना देखो वो 2 पाउंड का प्रॉफिट कमा रहा होगा। अब इस 8.50 में वो वैट भी चार्ज करेगा कस्टमर से, ठीक है? और पोस्टेज मैंने आपको बताया 2 पाउंड भी लेगा। तो आपको इसलिए इसके अंदर वैट वूट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वैट वो आपसे इसमें से लेके आपको दे देगा ताकि आप अपने वैट जब कैलकुलेशन अपनी उसको दो अकाउंटेंट को दो वैट फाइलिंग के लिए, तो आप वो वाली वैट इधर से आपके जो वैट रेपोरेस्ट्री रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो भी वैट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो होती हैं, उसके अंदर इनकी भी वैट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। तो जो वैट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी और वो वैट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अपने अकाउंटेंट को देना तो ताकि वैट क्लेम कर सके। तो आपने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर सिर्फ अपना प्रॉफिट जो कि 1 डेढ़ 2 पाउंड, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको अगर ये सोचेंगे मैं अमेज़न जितना प्रॉफिट कमाऊंगा तो आप नहीं कमा सकते। अमेज़न अगर आप प्राइस अपनी बढ़ा दोगे, अमेज़न जितना प्रॉफिट रखने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ आपकी बिकेगी नहीं, क्योंकि उनके पास मार्जिन ही नहीं है खेलने का। वो कितने का बेचेंगे? अब उनकी मर्जी है, वो हो सकता है 7 का बेच दे, 50 पैंस आपसे कमाए, हो सकता है सिर्फ 25 पैंस कमाए वो आपसे, ये भी हो सकता है। ये उनके ऊपर है, डिपेंड करता है आपकी मार्केट कंपेटिटिव प्राइस कितनी है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा करके आप सोचें 5.33 का मुझे कॉस्ट करता है, 9 का बिक रहा है, तो मैं 9 पाउंड दूं बेस प्राइस। जब आप उसको 9 पाउंड बेस प्राइस दे देंगे जितने जो ऑलरेडी बिक रही है, तो वो क्या कमाएगा टीमू? तो टीमू तो आपके प्रोडक्ट को इतनी वैल्यू ही नहीं देगा। टीमू कहेगा यार इस बंदे से तो मैं कुछ कमा ही नहीं रहा, क्यों ना मैं ऐसे कमीशन चार्ज कर रहा हूँ, ना मंथली फीस चार्ज कर रहा हूँ। तो आपने टीमू को भी कमाई करवानी है, तो उसका तरीकाकार ये, आप ऐड 9 की बजाय 8 पाउंड अपनी बेस प्राइस आपकी 7 की होनी चाहिए, 7.5 तक तकरीबन हो, ताकि टीमू भी उसके साथ खेल सके। और आप याद रखना 2 पाउंड उसने कस्टमर से आपकी पोस्टेज भी लेनी है। तो अगर आपने 9 पाउंड का लगाया और आपने 8 पाउंड 7 पाउंड लेट्स सपोज टीमू को कहा कि 7 पाउंड, तो टीमू इसको बेचेगा, अगर 9 पाउंड का भी बेचता है तो 2 पाउंड उस 9 प्लस 2 हो जाएगा, पोस्टेज भी तो उसने कस्टमर से लेनी है, तो 11 पाउंड का कस्टमर को बिक रहा है, तो आपको तो कंपेटिटिव नहीं रहा आपका आइटम। तो इसीलिए आपने अपने आइटम को कंपेटिटिव बनाने के लिए पहले ये देखना है टीमू के ऊपर जो दूसरे लोग बेच रहे हैं कितने का बेच रहे हैं, प्लस 2 पॉइंट पोस्टेज भी वो कस्टमर को चार्ज होगा, तो उसमें प्लस 2 पॉइंट डाल के आपने अपने ज़हन को बनाना है, ताकि आप उसको इतनी कंपेटिटिव प्राइस दो टीमू को कि टीमू उसको सुकून से बेच सके। मुझे उम्मीद है ये जो कहानी है आपको अभी तक सारी मेरी क्लियर हो रही है, आपको कहानी समझ आ रही है मेरी कि यार किस तरीके से आप प्राइसिंग मॉडल को, कैसे प्राइसिंग की स्ट्रेटजी को आपने एडजस्ट करना है टीमों के ऊपर। उम्मीद है इसमें आपको काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे अब तक। अगर नहीं हुए तो आपने मुझसे पूछ लेना है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं टीमों पे कैसे रिजिस्टर, उसका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। एंड में इस वीडियो की भी प्ले लिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देखना, लिस्ट कैसे करते हैं। और इसके अलावा मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक टीमों का दिया हुआ है, आपने उसी के थ्रू रजिस्टर होना, और वो सिर्फ यूके सेलर्स के लिए है और वैट रजिस्टर्ड सेलर के लिए। अगर आप यूके सेलर हैं, वैट रजिस्टर्ड, टीमो उनको बड़ी खुशी खुशी ऑन बोर्ड ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वैट सेलर नहीं है तो आपके लिए मसला थोड़ा सा बन सकता है। तो अपने आप को याद रखना, अगर आप प्रॉपर सेलर हो, वैट सेल रजिस्टर्ड हो और आप यूके के सेलर हो, कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी यूके में, तो आपके लिए टीमू जन्नत बन जाएगा, ठीक है। आप अपने कंपेटिटिव प्राइस अगर आप बेच सकते हो। और भी कोई चीज़ अगर जाननी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, और रजिस्ट्रेशन का लिंक जो दिया है उसके थ्रू ही आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, ताकि आपको एक सही रिलायबल अकाउंट मैनेजर मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।